दोस्तों आज की इस वीडियो में हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को नर्सरी से लाकर गमले में कैसे लगाएं, कैसे ग्रो करें, इस पर बात करेंगे। इस हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को मैंने नर्सरी से लाकर 2 से 3 दिनों के लिए अपने गार्डन में यूं ही रख दिया था, जिससे ये नए जगह पर एडजस्ट बैठा ले। क्योंकि किसी पौधे को जब हम किसी दूर नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो नए जगह पर सेम टेम्परेचर न होने की वजह से एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। इसलिए अगर आप दूर नर्सरी से किसी पौधे को ख़रीद कर लाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग तत्काल ना करें, 2 से 3 दिनों के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करें। लेकिन घर के आसपास की नर्सरी से लाकर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आप तत्काल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों नर्सरी से लाए गुड़हल की मिट्टी को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो मिट्टी या तो लाल चिकनी वाली होती है या काली चिकनी, और दोनों ही मिट्टी चिकनी होने की वजह से इसमें रूट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। ऐसी मिट्टी में ड्रेनेज भी सही से काम नहीं करता है। ऐसे में वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, रूट्स में गलन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप इसे पूरी तरह से बेयर रूट्स करके नहीं लगाते हैं तो कम से कम रूट्स बाउल की साइड की मिट्टी को कुछ रिमूव कर लें, जिससे जड़ें चिकनी मिट्टी से बाहर आ जाएं और नई मिट्टी में अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकें। इस गुड़हल को मैं विंटर के स्टार्ट में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए इसकी पॉटिंग मिक्स में मैंने मिट्टी, बालू, गोबर की खाद, कोकोपीट और राइस हस्क इन पांचों को लिया है। जिसमें मिट्टी, बालू और गोबर की खाद तीनों को मैंने 30% के रेशियो में लिया है और कोकोपीट व राइस हस्क दोनों को 10% लिया है। अगर आप रिपोर्टिंग रेनी सीजन में करते हैं तो आपको कोकोपीट व राइस हस्क दोनों को स्किप कर देना है। सिर्फ मिट्टी, बालू व गोबर की खाद तीनों को ही लेना है। गोबर खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड वगैरह ले सकते हैं और फंगीसाइड ऐड करना यहाँ कंपलसरी रहेगा। फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। दोस्तों नर्सरी से कोई भी पौधे लाकर उसे सीधे ही 12-13 इंच के पॉट में कभी भी रिपोर्ट ना करें। पौधे की रूट बाउल की साइज़ के अकॉर्डिंग ही पॉट की साइज़ यूज करें। मैं यहाँ अभी 8 इंच का पॉट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुड़हल की रूट बाउल अभी छोटी है। 8 इंच का पॉट अभी यहाँ पर्याप्त रहेगा और जब इसकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग की जाएगी तब 11-12 इंच का पॉट लेना सही रहेगा। हाइब्रिड गुड़हल को नर्सरी से लाकर आप चेक कर लीजिएगा, कहीं वो भी मेरे गुड़हल की तरह छोटी जालीदार टोकरी में तो नहीं लगा है। छोटी जालीदार टोकरी में कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है, इसलिए नर्सरी वाले टोकरी में ही कटिंग ग्रो करके टोकरी सहित पॉट में लगाकर सेल कर देते हैं। और अगर इसे रिमूव ना किया गया तो आगे चलकर जड़ों में यह धंसने लग जाता है, जड़ें इससे कटने लगती हैं। इसलिए अस्थायी तौर पर तो आप टोकरी सहित मेरी तरह रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली अच्छे से ग्रो करने के लिए इसकी टोकरी को रिमूव करना ही होगा। इसकी टोकरी मैं नेक्स्ट रिपोर्टिंग के टाइम रिमूव करूंगा। गुड़हल से हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए बारिश के मौसम में इसे खुली जगह पर ग्रो करें। ड्रेनेज को सही रखें, पानी रुकनी नहीं चाहिए। बारिश के मौसम में गमले में पानी के रुकने के लिए स्पेस ना दें, ऊपर तक मिट्टी फिल कर दें। विंटर में भी इसे फुल सनलाइट पर ही ग्रो करना है, लेकिन समर में इसे ग्रीन नेट के नीचे पार्शियल शेड में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा करेंगे तो हाइब्रिड गुड़हल में साल भर फ्लावरिंग होती रहेगी। अब इसकी रिपोर्टिंग मैं नेक्स्ट विंटर को यानी पूरे 1 साल के बाद करने जा रहा हूँ। इसे मैंने पहले ही गमले से बाहर निकाल लिया है। अब इसकी जालीदार टोकरी को रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वजह से जड़ों को कितनी डैमेज होती है। अब इसकी रिपोर्टिंग इसे पूरी तरह से बेयर रूट्स करके करने जा रहे हैं, इसलिए अभी पोटिंग मिक्स में कोकोपीट व राइस हस्क को स्किप करना होगा। इसकी वजह से मिट्टी में फंगस लग सकता है। वो मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा भुरभुरी व हल्की होने की वजह से पौधे इसमें मजबूती से स्टैंड नहीं हो पाएंगे, और अगर पौधा बार बार हिलता रहेगा तो जड़ों की ग्रोथ में दिक्कत आएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकरी की वजह से जड़ों को कितना नुकसान हुआ है। इससे टोकरी को हटाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी जो पोटिंग मिक्स मैंने बनाया है इसमें मिट्टी, बालू और गोबर की खाद तीनों को मैंने लिया है, जिसमें मिट्टी और बालू को मिलाकर 80% और गोबर की खाद 20% मैंने लिया है। और गमले की साइज़ सेम ही रखी है मैंने, जिसकी साइज़ 8 इंच है। जब जड़ें इस 8 इंच के पोट को कवर कर लेंगी और नेक्स्ट रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब 11-12 इंच साइज़ की पोट यूज में लेंगे। रिपोर्ट करने के बाद वाटरिंग करके 1 से 2 दिनों के लिए इसे छायादार जगह पर रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे से इसे खुली जगह पर रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं यह समर सीज़न का है।
ग्रोथ अच्छी है, लेकिन गुड़हल की सबसे मेन प्रॉब्लम मेलीबग इसमें लगना स्टार्ट हो गया है, जिससे चींटियां ही पूरे पौधे में इधर से उधर फैलाने का काम करती हैं। इसलिए सबसे पहले चींटियों को भगाने के लिए गमले के किनारे किनारे चींटियां भगाने वाले चौक घिस देंगे। इस चौक को जनरली लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इससे सभी तरह के कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसके बाद यह नेक्स्ट अपडेट अभी रेनी सीजन का है, जिसे मैंने 8 इंच के पोट से 12 इंच के पोट में रिपोर्ट कर दिया है। पोटिंग मिक्स मैंने वही सेम रखा है जो रेशियो मैंने इसे बेयर रूट्स करके लगाया था। अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसमें कौन कौन से खाद फर्टिलाइजर डालने चाहिए वो सब इसकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।